अरमान के साथ शादी होना अबीरा के लिए अब अच्छा है। जी हाँ, अबीरा को अब ये बात समझ में आएगी कि उसकी मम्मा ने सही फैसला लिया था कि उसकी शादी अरमान से करवा दी, क्योंकि अरमान जैसा कोई है ही नहीं। क्योंकि अब उसे अरमान अच्छा लगने लगा है, अरमान से प्यार भी तो हो गया है। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मसूरी की हवा में ही प्यार है, सच कहा दादी सा ने। इसीलिए तो अरमान और अबीरा के बीच प्यार भरे मोमेंट क्रिएट हो रहे हैं। अबीरा बुलडोजर को रोकने वाली थी, बुलडोजर के सामने खड़ी रह गई थी क्योंकि उसका घर टूटने वाला था, लेकिन अरमान ने बीच में आकर अबीरा को बचाने की कोशिश की, तो इससे अबीरा प्रसन्न हुई यानी कि वो इम्प्रेस हो गई। फिर क्या, अबीरा वहां पर अरमान के एहसानों के तले दबती जा रही है। तो इसलिए वो कोशिश कर रही थी कि अरमान को वो सिग्नेचर करके दे दे, ये लिख के दे दे कि भी तुम जितना भी खर्चा करोगे वो सब मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगी। क्योंकि अरमान ने इस रिजॉर्ट को खरीदने की बात की ना, इस रिजॉर्ट को मैं खरीदूंगा, इसका रीडेवलपमेंट करवाऊंगा और इसको अच्छी तरह से मैनेज करूंगा। ये बात कहकर उसने एक बार फिर अबीरा को खुश कर दिया यानी कि इम्प्रेस कर दिया। इसलिए अबीरा चाहती है कि अरमान के सारे कर्जे वो उतार दे और इसे वो लिख कर दे रही है और साथ में अरमान की सिग्नेचर भी चाहती है, लेकिन अरमान है कि सिग्नेचर करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस चक्कर में दोनों के बीच नोक झोंक तो होगी ही, प्यार भरी मीठी नोक झोंक, और कभी इधर गिरेंगे कभी उधर गिरेंगे और प्यार के मोमेंट क्रिएट करेंगे। और ये बात जब रूही को पता चली कि अरमान और अबीरा मसूरी में कुछ दिनों तक रहने वाले हैं, और जब चाची सा ने ये कहा कि अरे उनका तो हनीमून ही हो जाएगा, तो ये सुनकर उसकी जान जल गई। हाथ में मीठी मिठाई पकड़ी थी वो भी गिर गई और उसका चेहरा भी गिर गया। चाची सा ने ये देखकर अंदाज़ा लगा दिया कि इस बहन को तो बुरा लग रहा है, लगेगा ही, क्योंकि वो भी तो अरमान को प्यार करती है। ये बात कोई जानता नहीं है। चाची सा को आशंका हुई है लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन चाची सा, दादी सा सब बहुत खुश हैं। जी हाँ, वो इसलिए खुश हैं क्योंकि मनोज भाई साहब ने पहली बार केस जीता है। उन्होंने अरमान को थैंक यू कहा है इसके लिए। अरमान भी बहुत खुश है, लेकिन दादी सा भी खुश हो गई हैं। लेकिन ये सब देखकर संजय फूफा साहब बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तो इसीलिए आगे अब वो गंदी चाल चलेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। जी हाँ, दादी सा का ये जो फैमिली बिजनेस है वो हथियाने के लिए वो कुछ ऐसा करेंगे जिसके कारण पोद्दार फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन अरमान और अबीरा है ना, वो ऐसा होने नहीं देंगे। जी हाँ, जैसे अरमान अभी अबीरा का घर संभाल रहा है, उसके घर को बचा रहा है, तो वैसे ही अपने घर पर जब मुसीबत आएगी तो अरमान और अबीरा दोनों मिलकर इस मुसीबत को टाल ही देंगे। लेकिन न जाने कब ये रूही नाम की मुसीबत उनकी ज़िंदगी से दूर होगी और कब रोहित आएगा, हमें तो इस बात का ही इंतज़ार है। पता नहीं रोहित आ रहा है, कितनी बार सुना, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है उसकी। कब आ रहा है कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, रूही, अरमान और अबीरा के बीच ये जो लव ट्रायंगल क्रिएट हुआ है ना, वो कभी इधर कभी उधर ऐसे घूमता ही रहेगा। आगे आप जानते ही हैं कि रूही अरमान को डिवोर्स पेपर देने वाली है कि अबीरा से डिवोर्स ले लो, लेकिन वो देगा नहीं। अबीरा उसको किस करने वाली है। और हाँ, रिजॉर्ट में ये भी यानी कि अरमान भी अबीरा को किस करने वाला है और अबीरा के प्यार को और बढ़ावा देने वाला है। और अबीरा तो मन से खुश है ही। जी हाँ, उसको लगेगा कि उसकी मम्मा ने बहुत अच्छा किया कि उसकी शादी अरमान से करवा दी। तभी तो अरमान उसके हर काम में मदद भी कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, उसके लिए स्टैंड भी ले रहा है, और जहाँ ज़रूरत पड़े मेरी वाइफ ऐसे कहता भी है। तो फिर कौन सी ऐसी वाइफ होगी जो इतने अच्छे पति को पाकर खुश ना होगी, है ना। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।